दोस्तों अगर क्या हो कि आपका क्रिएट किया गया एआई एजेंट ही आपकी बुरी तरह से मार ले। जी हाँ, ऐसा हो रहा है और एक एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है। चलो सबसे पहले आपको बताता हूँ अमेज़न में क्या हुआ। दरअसल दिसंबर 2025 में एक अमेज़न एजेंट है या उसका एआई एजेंट बोल सकते हो, जिसका नाम कीरो है। अब कीरो ने अमेज़न के लाइव सिस्टम को गलत तरीके से डिलीट और रिक्रिएट कर दिया, जिससे आउटेज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 2 मार्च 2026 को लगभग 1.5 लाख ऑर्डर खो गए, जिससे 5 मार्च 2026 को यूएस ऑर्डर वॉल्यूम का 99% गिर गया। अब इससे उसको $6.3 मिलियन का नुकसान हुआ। तो इसका कारण ये बताया जा रहा है कि एआई को बिना सही सुरक्षा जांच के इस्तेमाल किया गया। भाई अब उसका सही समीक्षा किया नहीं गया था। अब कंपनी क्या कर रही है कि 90 डेज का एक सुरक्षा रिकॉल कर रही है, जिससे और सख्त मानव जांच और मानव निगरानी उसमें बनाई जा सके। अब एआई से जुड़े कुछ हादसों की बात करें तो जैसे मेटा कंपनी है। मेटा कंपनी में उसके एक एआई एजेंट ने उसके ही कॉन्फिडेंशियल डेटा को हासिल कर लिया। सोनी कंपनी ने अपने एआई से जनरेट किए गए गलत रिकॉर्डिंग्स हटाए। फिर एक SIXT6 नाम की कार रिटेल कंपनी है, उसके एआई ने गलत इनवॉइस जनरेट किए। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि कैलिफोर्निया शहर है, कैलिफोर्निया ने एआई का सही इस्तेमाल हो सके उसके लिए अलग कानून बना रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एआई का इस्तेमाल बिना कड़ी सुरक्षा और इंसानी हस्तक्षेप के करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी आज के समय में। दोस्तों अक्सर एआई एजेंट्स को डिजाइन करते समय काफी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर सिस्टम बिना इंसानी जांच के ऑटोमेटिक फैसले लेने लगे तो जिम्मेदारी भी साफ नहीं रहती। इस केस में हो सकता है कि डेवलपर्स ने सही गाइडलाइंस ना दी हो या फिर कंपनी ने मॉनिटरिंग कम रखी हो। इसके लिए जिम्मेदारी कंपनी की सुरक्षा परीक्षाओं पर ही होगी और आगे ऐसे सिस्टम्स को और कड़ी निगरानी का चलाना होगा। ये एआई एजेंट्स डिजाइन करने के लिए सबसे पहले बड़े डेटा सेट्स पर उन्हें साफ निर्देश, गेट्स और सुरक्षित चेक्स के साथ प्रोग्राम किया जाता है, ताकि हर ऑटोमेटेड एक्शन से पहले इंसानी मंजूरी या कम से कम एक वेरिफिकेशन हो। साथ ही इन्हें लगातार मॉनिटर और अपडेट भी किया जाता है, ताकि गलत फैसला या ओवरसाइट कम हो सके। आप रोजमर्रा जिंदगी की बात करें तो जैसे कि तुम इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे हो या यूट्यूब पर शॉर्ट्स बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम एआई का इस्तेमाल कर ही रहे हो। अगर अपने वर्कफ्लो को ऑटोमेट करना है तो तुमने कहीं ना कहीं ऑटोमेशन का पैकेज भी ले रखा होगा। आजकल तो हर दूसरा रील मुझे दिखता है कि ये वाला पैकेज ले लो, ऑटोमेशन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम से रील बनाने के लिए बहुत सारे एआई अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कैपिंग हो गया, Video.io हो गया, कैनवा हो गया, ऑपर्स क्लिक हो गया, Wizard.ai हो गया। ये रील वालों से हटकर जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं उनके लिए ये एजेंटिक एआई या फिर एआई एजेंट का यूज करना और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन दोनों एजेंटिक एआई से जुड़ी भूमिकाओं के लिए लोगों को हायर कर रही हैं। उदाहरण के लिए डेलाइट हो गया या टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनियां ऐसे रोल ढूंढ रही हैं जिन्हें मल्टी एजेंट वर्क को डिजाइन करना और एआई के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना शामिल है। ये काम करने वाले लोग अक्सर मल्टी एजेंट सिस्टम, टूल इंटीग्रेशन और प्रोग्रामिंग स्किल्स को जानते हैं, और कई कंपनियां उत्पादन स्तर पर ऐसे एजेंट्स को विकसित करने के लिए लोगों को रख रही है। अब क्या है कि भविष्य में एजेंटिक एआई की डिमांड और बढ़ने वाली है, खासकर टेक, फाइनेंस और बड़ी एंटरप्राइज कंपनियों में। अगर तुम इस फील्ड में स्किल्स बढ़ाओगे, जैसे मल्टी एजेंट सिस्टम, मशीन लर्निंग या फिर एआई गवर्नेंस, तो नौकरी के अवसर और बढ़ेंगे तुम्हारे लिए। इसलिए अपना रेज्यूमे अपडेट करना, ट्रेनिंग लेना और नई क्षेत्रों में ज्ञान रखना जैसे कि एआई है, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा।